जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के पंचम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। यह कथा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर कथा है और इस कथा के सुनने से हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। इस कथा को पूरा सुनें। नारायण बोले, ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास बोझल सा होकर के मधुसूदन भगवान से बोला कि हे भगवान, आप सब कुछ ज्ञान जानने वाले हैं। यानी जब भगवान विष्णु ने उससे पूछा और कहा कि हे तात, तुम निष्फिक्र हो जाओ, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारा दुख जरूर दूर करूँगा। आप क्या कष्ट है वह मुझे बताइए। मलमास कहने लगा कि हे स्वामी, क्या आप नहीं जानते मेरे कष्टों को? आप अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, दुख रूपी संसार में मैं फंसा हुआ बड़ा ही कष्ट पा रहा हूँ। किसी को भी ना देखा हुआ, किसी को से भी ना सुना हुआ ऐसा मेरा कष्ट है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हे स्वामी, क्षण, लब, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भयरहित होकर के आनंद के साथ घूमते हैं। और हे नाथ, ना तो मेरा कोई स्वामी है, ना ही मेरा कोई नाम है, ना ही मेरा कोई स्थान है। इसी से सभी देवता मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, औरों से भी मेरा तिरस्कार कराते हैं। मैं बलवानों से तिरस्कृत हूँ। हे नारद, मैं शरीर को त्याग दूंगा, शरीर को त्याग दूंगा, इस तरह बार बार कहकर मलमास शांत हो गया। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे कि हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिमास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले कि हे निष्पाप नारद, जो कुछ हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगी। यानी भगवान के इशारे से गरुड़ ने मूर्छित हुए मलमास की हवा की। मलमास को होश आया। तब वह उठकर के बोला कि हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? मेरी रक्षा करो और मेरी रक्षा करो। जैसे ही मलमास मूर्छित हुआ, भगवान विष्णु के इशारे से वहाँ पर गरुड़राज पक्षी ने उसकी हवा की। मलमास को होश आया और वह भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो दीनों के नाथ हैं, आप दीनों की रक्षा करने वाले हैं। आपने मुझे क्यों त्याग दिया है? आप ऐसा क्यों किया आपने? इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। हे गिरीश्वर, मुझको तेरा दुख कष्ट निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, मुझे तुम्हारा कष्ट जो है दूर होता दिखाई दे रहा है। मुझे मालूम होता है कि अब तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तू सोच मत कर, उठ। योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक धाम को मैं तुझे लेके चलता हूँ। यानी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी विराजमान हैं, जो गोलोक धाम बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों के लिए भी अवैध है, जहाँ पर देवता भी प्रवेश नहीं कर पाते। हे तात, हे वत्स, मैं तुम्हें ऐसे गोलोक धाम में ले चलता हूँ। यहाँ पर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, जहाँ गोपीगणों के बीच में बैठे हुए
दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। हे तात, वह गोलोक धाम बड़ा ही दिव्य है। उस गोलोक धाम की शोभा बड़ी निराली है। गोलोक धाम में सूर्य का प्रकाश नहीं होता। गोलोक धाम में एक एक नग करोड़ों सूर्यों के समान चमकता है। वहाँ पर पूर्ण कलावतारी सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जहाँ पर राधा रानी गौ माताएं, गौ का भी निवास होता है। यानी गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के यहाँ पर गौ माता भी रहती हैं। ऐसा सुंदर नज़ारा है। उस नज़ारे को देखने के लिए बड़े बड़े तपस्वी भी तरसते हैं। मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर के चलता हूँ। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चलो वहाँ पर चलते हैं। हे वत्स, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चलता हूँ और तुम्हारे सारे कष्ट जरूर दूर हो जाएंगे। गोलोक धाम बड़ा ही भव्य और निराला स्थान है। वहाँ पर गए हुए सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मल मास का हाथ पकड़कर गोलोक धाम को लेकर के चल दिए। यानी भगवान विष्णु ने अधिक मास को साथ में लिया और गोलोक धाम को चल दिए। गोलोक धाम की जो शोभा है बड़ी निराली है। गोलोक धाम में जाने के लिए देवता बड़े तरसते हैं। गोलोक धाम साक्षात वृंदावन है, जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण का वास है और गोलोक धाम कैलाश पर्वत के पास है। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ में रहते हैं। वहाँ पर बिना आज्ञा के देवताओं का प्रवेश भी वर्जित है। भगवान श्री कृष्ण सभी के कष्ट दूर करते हैं। इति श्री अधिक मास पंचम अध्याय संपूर्ण। यह अधिक मास के पंचम अध्याय की कथा थी, जो बड़ी ही सुंदर है और सभी कष्टों का निवारण करने वाली है। इस कथा को जो भी सुनते हैं उनके सारे कष्ट, सारी व्याधाएं भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूर करते हैं। इसलिए इस कथा का पूरा श्रवण करें और कथा सुनने के बाद में गौ माता को कुछ न कुछ खिला करके जरूर आए। यह अधिक मास में गौ माता की पूजा और भगवान शिव जी की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा और तुलसी माता का पूजन, यह बड़ा ही महत्व होता है इनका। इसलिए अपनी मनोकामना के लिए हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, गौ माता की सेवा करें, भगवान शिव जी की सेवा करें। जय श्री कृष्ण।